नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल क्रैक एकेडमी उन्नाव पर। आज से हम लोग कंप्यूटर पढ़ेंगे। ठीक है, कंप्यूटर पढ़ेंगे। कंप्यूटर में क्या क्या पढ़ना है आपको? सबसे पहले आपको ट्रिपल सी के कोर्स पढ़ाए जाएंगे, ओ लेवल का कोर्स पढ़ाया जाएगा, और भी डीएफए जैसे कोर्स होते हैं, एडीएफए कोर्स होता है। तो इन सब कोर्स की जानकारी आपको इसी चैनल पे मिलेगी। चैनल का नाम है क्रैक एकेडमी उन्नाव। क्रैक एकेडमी उन्नाव। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जो नोटिफिकेशन होगी वो आप तक मिल जाएगी। और यहाँ पर आप देखें, बिल्कुल बेसिक से आज कंप्यूटर आपको पढ़ाया जाएगा। आप बिल्कुल ध्यान से कॉपी पेन लेके बैठे अपना एक एक चीज नोट कर लें। जो आपको समझ में ना आए वो आप कमेंट करके जरूर पूछ लें। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर कैसे पढ़ना होता है, कैसे स्टार्ट करते हैं। नोटपैड पढ़ाएंगे आपको। आज का जो सबसे पहला काम है, सबसे पहले आप पढ़ेंगे नोटपैड। क्या पढ़ेंगे? नोटपैड। तो नोटपैड कैसे पढ़ना है देखते हैं। देखिए बच्चों, ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है, ये स्क्रीन जो आपको सामने दिख रही है, इस स्क्रीन को बोलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन। ये पूरी स्क्रीन जो दिख रही है आपको, इसको डेस्कटॉप स्क्रीन बोलते हैं। और ये डेस्कटॉप होती है, और ये यहाँ पर जितने भी फाइल और फोल्डर्स आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, इनको आइकन बोला जाता है। इनको आइकन बोलते हैं। तो सबसे पहले नोटपैड पढ़ते हैं। तो नोटपैड स्टार्ट कैसे करते हैं? ये सबसे नीचे टास्क बार होती है, ये सबसे नीचे वाली जो लाइन है इसको टास्क बार बोलते हैं। इसमें यहाँ पे स्टार्ट बटन होता है। जैसे ही आप इस स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, आपको स्टार्टअप ओपन हो जाएगा, आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए नोटपैड क्या आपको नजर आ रहा है? कहीं नहीं आ रहा। तो आप यहाँ पर जाएंगे आल प्रोग्राम पे। आल प्रोग्राम पे जब जाएंगे तो आप यहाँ देखें, आपको यहाँ पर भी नोटपैड नहीं दिखाई दिया। तो आप कहाँ जाएंगे फिर? एसेसरीज। एसेसरीज पे जाएंगे। इस एसेसरीज में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा नोटपैड, ये लिखा हुआ है। आप इस नोटपैड पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने नोटपैड ओपन हो जाता है। इस नोटपैड में आप देखिए आके, ये जो अभी यहाँ पर ओपन हुआ है, तो ये आधी स्क्रीन पे आया है। तो ये आधी स्क्रीन पे आया है, इसको बोलते हैं रिस्टोर विंडो। ये जो आधी स्क्रीन पे कोई भी एप्लीकेशन ओपन होता है, इसे रिस्टोर विंडो बोलते हैं। और आप यहाँ पर जाके देखें, ये वाले जो बटन होते हैं इनको बोलते हैं विंडो कंट्रोलर। इन बटन को क्या बोलते हैं? विंडो कंट्रोलर। और यहाँ पर आप देखें, ये बटन जो होता है ये प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए होता है, ये मैक्सिमाइज करने के लिए होता है, जो आपका एप्लीकेशन आपने ओपन किया इसे मैक्सिमाइज करने के लिए। और ये मिनिमाइज करने के लिए होता है। ये मिनिमाइज इसलिए किया जाता है, जैसे आप कोई एप्लीकेशन चला रहे हैं, दो प्रोग्राम आप एक साथ चलाना चाहते हैं, तो कुछ देर के लिए आप इसे मिनिमाइज कर दें ताकि कुछ देर बाद ये एप्लीकेशन आप फिर से ओपन कर पाएँ। तो आप मिनिमाइज करिए, टास्क बार में यहाँ पर आ जाएगा, फिर से आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं इसे। अब यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर जो लाइन होती है इसे टास्क बार बोलते हैं, सॉरी टाइटल बार बोलते हैं। इस लाइन को टाइटल बार बोलते हैं। और सबसे नीचे ये होती है टास्क बार। इधर वाले जो होते हैं इनको बोलते हैं विंडो कंट्रोलर। अब यहाँ देखिए, ये जो होता है ये मेनू बार होता है, जिसमें फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू दिए हुए हैं। और ये जो एरिया होता है ये टेक्स्ट एरिया होता है हमारा। ये टेक्स्ट एरिया होता है, इसको टेक्स्ट एरिया बोलते हैं। इसमें आप कोई भी टेक्स्ट लिख पाएंगे। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर अपनी कोचिंग का नाम लिख रहे हैं, क्रैक एकेडमी उन्नाव। क्रैक एकेडमी उन्नाव लिखेंगे हम। तो यहाँ पर आप जैसे ही टाइप करते हैं, तो अगर देखिए इसमें ये जो एप्लीकेशन होता है ये टेक्स्ट राइटर प्रोग्राम होता है, नोटपैड। ठीक है, तो ये जो होता है इसमें केवल टेक्स्ट आप लिख पाएंगे। आप टाइपिंग वगैरह का काम अगर करना चाहते हैं, केवल टाइपिंग करना, तो आप यहाँ से कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्रैक एकेडमी उन्नाव जो लिखा गया है, हमें लग रहा है बहुत छोटा छोटा दिख रहा है आपको, तो इसे बड़ा करना है। तो बड़ा करने के लिए आपको इस मेनू बार में देखिए फॉर्मेट दिखाई देगा। इस फॉर्मेट पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ फॉन्ट नाम का एक ऑप्शन होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये फॉन्ट नाम का ऑप्शन होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। ये जो बॉक्स आया है इसे फॉन्ट डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। आप देखिए, आपको साइज की बात है तो साइज आप यहाँ से मैक्सिमम 72 पॉइंट तक बड़ा कर सकते हैं। आप टेक्स्ट को इतना बड़ा बड़ा लिख पाएंगे। ठीक है, अगर आपको फिर से छोटा करना, ज़्यादा बड़ा लिख गया है, तो आप यहाँ पर फॉन्ट पे आइए, यहाँ से साइज कम कर दिया हमने। ठीक है, अब देखिए जैसे आपको लिखना है कि अभी स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, आप कैपिटल लेटर में ही लिखना चाहते हैं, तो देखिए क्या करना होता है। कैपिटल लेटर में ही आप टेक्स्ट लिख पाएंगे। तो आपके सामने देखिए आपको कीबोर्ड दिखाई दे रहा होगा। आप कैप्स लॉक जो है जैसे ही प्रेस करते हैं, देखिए पहले तो आप नीचे लाइन पे, मतलब जैसे आपने पहली लाइन में ये टेक्स्ट लिखा, आपको नीचे आना है, दूसरी लाइन में कोई टेक्स्ट लिखना है, तो इसके लिए इंटर बटन का यूज करना होगा। जैसे ही आप इंटर बटन दबाते हैं अपने कीबोर्ड से, यहाँ पर होगा, तो देखिए न्यू लाइन पे आप आ गए। ठीक है,
तो न्यू लाइन पे आ गए आप। अब आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। देखिए अगर आप ऐसे ही लिखते हैं तो ये स्मॉल लेटर में ही आएगा अभी लिख के, ठीक है। तो अगर आपको देखिए अगर कुछ गलत हो जाता है तो बैक स्पेस से आप डिलीट कर देंगे अपने टेक्स्ट को। देखिए कैपिटल लेटर में लिखना है तो आप कैप्स लॉक ऑन कर दीजिए। जब आप कैप्स लॉक ऑन कर देंगे तो आप देखिए जितना भी टेक्स्ट आप लिखते हैं, जितना भी टेक्स्ट आप लिखेंगे वो सब कैपिटल लेटर में ही टाइप होगा, ठीक है। ये कैपिटल लेटर में ही टाइप होगा। अब देखिए अगर आपको पहला लेटर केवल कैपिटल करना होता हर वर्ड का तो क्या करते, कैप्स लॉक आप बंद करते, केवल आपको उस वर्ड को दबाना होता है शिफ्ट बटन के साथ, और आगे आप फिर ऐसे नॉर्मल टाइप कर दीजिए। फिर जैसे अगले, अब यहाँ एकेडमी में ए बड़ा केवल लिखना था तो शिफ्ट के साथ उस लेटर को प्रेस कर दीजिए, तो उसके आगे आप देखिए केवल वही लेटर कैपिटल में हो जाता है बस। अब जैसे यहाँ शिफ्ट दबा दिया, यहाँ पर देखिए, तो ऐसे आप लिख पाएंगे। अब आगे देखें, अब इसकी स्टाइल हमें बदलना है। ये जो टेक्स्ट लिखा गया है इस टेक्स्ट की हमको स्टाइल बदलना है, तो फॉर्मेट पे आना है या फॉन्ट पे आना होगा। और ये स्टाइल यहाँ पर देखिए आपके सामने बहुत सारे टेक्स्ट की स्टाइल दी हुई है, तो आपको जो भी स्टाइल यहाँ से देखिए, जो भी स्टाइल आपको लगे कि हाँ हमारे काम की है, आप उसे यहाँ पर ओके कर दें तो उसी स्टाइल में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा दूसरा कोई टेक्स्ट ले लीजिए यहाँ से, मतलब दूसरी स्टाइल ले लीजिए, कोई भी ले सकते हैं आप, ये ले लीजिए, ठीक है। अब ये टेक्स्ट जैसे आपने देखा यहाँ पर, जैसे हम ये ले रहे हैं अभी कुछ देर के लिए, इसको लगाया मान लेते हैं, ठीक है। ये सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ है अभी। अब यहाँ देखें अभी लाइट दिख रहा है आपको, मतलब हल्का दिख रहा है आपका टेक्स्ट, तो इसके लिए फॉर्मेट पे जाना है, फॉन्ट पे जाना है। अब देखिए बोल्ड, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया होगा बोल्ड, तो ये बोल्ड करने से आपका टेक्स्ट डार्क हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे आइए, अगर आपको तिरछा लिखना है थोड़ा तो यहाँ पर इटैलिक एक ऑप्शन होगा, इटैलिक कर दीजिए, तिरछा हो जाएगा टेक्स्ट आपका। अगर आपको दोनों चीजें एक साथ, बोल्ड और इटैलिक दोनों रखना है तो बोल्ड इटैलिक एक साथ आप कर दीजिए, तो डार्क भी होगा और तिरछा भी लिखा होगा। आपको फिर से नॉर्मल टेक्स्ट करना है तो यहाँ पर आइए, रेगुलर पे जाके क्लिक कर दीजिए, रेगुलर पे, तो वो वापस वैसे ही सही सही हो जाता है जैसे था, ठीक है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन देखिए फॉर्मेट मेनू में, यहाँ पर वर्ड रैप दिख रहा है आपको। वर्ड रैप क्या होता है, जैसे आप अपना टेक्स्ट लिख रहे हैं, आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं, कोई भी आप टेक्स्ट ऐसे ऐसे टाइप करेंगे, टाइप करते 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 आप चले जाएंगे तो ये टेक्स्ट एक ही लाइन में लिखता चला जाता है, नीचे नहीं आता। नीचे कैसे आएगा, आप इंटर बटन दबाएंगे तब जाके नीचे लिख पाएंगे। जैसे यहाँ इंटर कर दिया, आप इंटर दबा रहे हैं तब जाके नीचे लिख पा रहे हैं। आपको इंटर ना दबाना पड़े, आप अपनी डिस्प्ले के अकॉर्डिंग जितनी बड़ी विंडो है यहाँ तक जैसे टेक्स्ट लिखें, उसके बाद ऑटोमेटिक आपका कर्सर नीचे आ जाए। तो इसके लिए यहाँ वर्ड रैप टिक कर दीजिएगा। तो जब आप यहाँ से टाइप करते हैं और टाइप करते करते नीचे जाओगे तो जैसे ही वो लाइन यहाँ भर जाएगी लास्ट तक तो नीचे खुद ही आ जाएगा, आपको करना नहीं पड़ेगा। आप इस तरह से टेक्स्ट को टाइप कर पाएंगे। बात समझ गए कि नहीं? तो वर्ड रैप और फॉन्ट क्या होता है आप समझ गए, ठीक है। अब देखिए जैसे ये क्रैक एकेडमी उन्नाव ऊपर लिखा गया है, ये क्रैक एकेडमी उन्नाव लिखा है, इस वाले को यहाँ से हटा के दूसरी जगह आपको लिखना होता है, तब आप क्या करेंगे, आपको सबसे पहले अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होता है। सेलेक्ट कैसे करना है, माउस से आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर माउस से सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो अपने कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। कीबोर्ड से कैसे करना है, देखिए अगर पूरा मैटर सेलेक्ट करना होता है तो कंट्रोल के साथ ए दबा दिया जाता है तो पूरा एक साथ सेलेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा करना चाहते हैं कि एक एक लेटर सेलेक्ट करना है तो आपको अपने कीबोर्ड से दबाना होता है शिफ्ट बटन, और शिफ्ट बटन के साथ दाहिनी तरफ आपको सेलेक्ट करना है, इसलिए राइट एरो प्रेस करेंगे। अगर आपका कर्सर यहाँ कहीं होता, शिफ्ट के साथ आप लेफ्ट एरो का यूज करें तो लेफ्ट साइड का टेक्स्ट सेलेक्ट होगा। अगर नीचे यहाँ कर्सर है, शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करें तो नीचे का टेक्स्ट सेलेक्ट होगा। कर्सर यहाँ है, शिफ्ट के साथ आप एरो करें तो यहाँ पे आप टेक्स्ट को सेलेक्ट कर पाएंगे। तो आप शिफ्ट बटन के साथ जिधर का टेक्स्ट आपको सेलेक्ट करना है उस तरफ का आप एरो प्रेस कर दें, आपका टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाता है। जैसे हमको इतना करना था इतना कर लिया। करने के बाद इसको यहाँ से हटाना है तो एडिट पे आ जाइए, देखिए कट ऑप्शन होगा, इस कट पे आप क्लिक कर दें। कट पे क्लिक कर दीजिए, फिर उसके बाद जहां लाना है वहां कर्सर ले, मान लेते हैं यहाँ कर्सर आपसे नहीं आ रहा तो यहाँ आपसे कर्सर आ जाता है, यहाँ पे कर्सर रखें और इंटर बटन दबा दें तो नीचे लाइन पे आप आ जाएंगे। यहाँ पर पेस्ट करिएगा, अपने टेक्स्ट को आप पेस्ट कर दीजिएगा तो आपका वहां से टेक्स्ट जो हटाया वो यहाँ आ जाएगा। अब ठीक है, अब जैसे कोई टेक्स्ट है, ये वाला जैसे टेक्स्ट है, इसे आप सेलेक्ट कर लें, इसको कॉपी करना है, यहाँ पर रखना है और कहीं भी लिखना है, मतलब यहाँ से हटे भी ना, तो इसके लिए कॉपी करना होता है। इस कॉपी पे आप क्लिक कर दें और फिर जहां पर भी आपको रखना है उस टेक्स्ट पे आइए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। फिर आप पेस्ट कर दिए, जितनी बार पेस्ट करें उतनी बार ये पेस्ट होता रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसको शॉर्टकट से कैसे करते हैं, जैसे ये टेक्स्ट हमको यहाँ से हटाना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ एक्स बटन अगर आप यूज करते हैं तो देखिए टेक्स्ट हट गया, यहाँ लाना, यहाँ कर्सर रखिए, कंट्रोल वी, पेस्ट करने से आ जाएगा।
अगर कॉपी करना है तो अपने टेक्स्ट को, जैसे इस लाइन को हमको कॉपी करना है तो कंट्रोल सी से कॉपी होता है, और जहां लाना है वहां पर कंट्रोल वी से पेस्ट कर दीजिए, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दीजिए तो पेस्ट हो जाएगा। तो आपने देखा कंट्रोल एक्स से कट हो, तो आप देख पा रहे होंगे कि कट कॉपी पेस्ट आपने सीख लिया है। अब आपको जैसे टेक्स्ट डिलीट करना है, ये टेक्स्ट मान लिया डिलीट कर दिया आपने, डिलीट बटन गलती से दब गया आपसे तो ये टेक्स्ट पूरा डिलीट हो गया। तो वापस टेक्स्ट को लाना है तो आप क्या करेंगे, आपको एडिट पे आना होगा और ये अंडू नाम का एक ऑप्शन दिया है, इस पे आप क्लिक कर दें तो वापस आ जाएगा। अगर आपसे डिलीट हो गया है कोई टेक्स्ट तो कंट्रोल के साथ अगर आप जेड बटन दबाते हैं तो वापस आप अपने टेक्स्ट को पा जाएंगे। तो डिलीट किए हुए टेक्स्ट को वापस करने के लिए, वापस लाने के लिए आप अंडू का प्रयोग करेंगे। अगर कोई टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया है उसे वहां से हटाना है तो कट करेंगे। अगर कोई टेक्स्ट है उसकी कॉपी करना है तो आप टेक्स्ट को कॉपी करेंगे कंट्रोल सी से। ठीक है। पेस्ट क्या होता है, कट और कॉपी किए गए टेक्स्ट को कर्सर के स्थान पे, जहां पे आपका कर्सर रखा है वहां पे लाना है तो आप पेस्ट कर देंगे, वहीं पर आ जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, आगे हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। जो भी अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो कहीं कुछ, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बिल्कुल आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। और अगर आपको पढ़ाई समझ में आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है क्रैक एकेडमी उन्नाव। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। बेल आइकन प्रेस करने से आपको क्या होगा बेनिफिट, जो भी वीडियो यहाँ अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाएगा कि वीडियो अपलोड हो गई, आप देख सकते हैं। ठीक है। ओ लेवल की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में एक एक स्टेप आपको पढ़ाया जाएगा। ट्रिपल सी की भी तैयारी इसमें आपको कराई जाएगी, बिल्कुल प्रैक्टिस, एक एक चीज़ की प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी। आप ट्रिपल सी की प्रैक्टिस आप यहीं से कर सकते हैं। बाकी टैली वगैरह भी अगर आपको सीखना है तो इस चैनल पे आपको टैली पढ़ाई जाएगी, टैली ERP9 विद GST आपको पढ़ाया जाएगा, GST फीचर के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।